2024 से पहले विपक्षी एकजुटता के लिए बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं की अहम बैठक का दूसरा दिन कांग्रेस ने 26 पार्टियों के एकजुट होने का किया दावा। कांग्रेस की अगुवाई में हो रही विपक्ष की बैठक को यूनाइटेड वी स्टैंड कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के दौरान कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटियों का हो सकता है ऐलान। राज्यों के आधार पर सीट शेयरिंग के मामले पर चर्चा, साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी चर्चा संभव। बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, शरद पवार गुट भी शामिल हैं। सभी का डीके शिव कुमार ने स्वागत किया। विपक्षी बैठक के बीच नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में लगे पोस्टर्स। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बताया गया। पोस्टर्स में बिहार में हाल ही में गिरे ब्रिज की तारीखों के साथ तस्वीर भी लगाई गई है। ये पोस्टर एयरपोर्ट रोड पर विंडसर मैनर ब्रिज पर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है कि बेंगलुरु नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछाता है। विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली बैठक पर पीएम मोदी ने करारा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं भ्रष्टाचारी। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा, लेवल किसी और का, प्रोडक्ट कुछ और, उनके लिए परिवार पहले है, देश बाद में है, भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। परिवारवादियों का मंत्र है, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। पीएम मोदी बोले, न खाता ना वही, जो परिवार वाले कहे वही सही। उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, भ्रष्टाचारी बचाओ, परिवार बचाओ। बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की शक्ति प्रदर्शन के बीच दिल्ली में एनडीए दिखाएगा पावर। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ शाम 5 बजे बैठक करेगी। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बैठक में 38 पार्टियां शामिल होने वाली हैं। बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए के प्रति उत्साह के साथ पार्टियां आ रही हैं। एनडीए का गठबंधन भारत को मजबूत करने के लिए है। जेपी नड्डा ने कहा, यूपीए नेतृत्वहीन और नीति विहीन है। बेंगलुरु में फोटो खिंचवाने के लिए अवसर के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन मोदी सरकार की योजनाओं, नीतियों के सकारात्मक प्रभाव के कारण एनडीए के घटक दल बेहद उत्साहित हैं। यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। एनडीए की बैठक से पहले एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। ट्वीट करके लिखा, चिराग पासवान का एनडीए में स्वागत। एनडीए में शामिल होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसके 15 मिनट बाद वो जेपी नड्डा से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर को दी बड़ी सौगात। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की क्षमता सालाना 50 लाख यात्रियों की है। करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए एकीकृत टर्मिनल के शुरू हो जाने से संपर्क को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने अमित शाह अटल अक्षय ऊर्जा भवन में पोर्टल की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। पोर्टल उन निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है जिनके निवेश की अवधि पूरी हो गई है। इस पोर्टल पर सहारा के निवेशकों को पैसा वापस पाने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। पहलवानों की यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की आज पेशी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को किया तलब। बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप। पहलवानों के आरोपों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 7 जुलाई को समन भेजकर आज पेश होने को कहा गया था। पहलवानों के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान उपाध्यक्ष विनोद तोमर को भी समन भेजा गया।
केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन। ओमान चांडी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ओमान चांडी दक्षिण में कांग्रेस में महत्वपूर्ण और मजबूत पिलर थे। ओमान के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर। ओमान चांडी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। कहा, ओमान चांडी की विदाई बेहद कठिन है। ओमान एक सक्षम प्रशासन और लोगों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। पुंछ में आतंकियों का खात्मा। एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी। आतंकियों पर ड्रोन से रखी गई थी नजर। पुंछ के सिंधरा इलाके में आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिली थी। कल से ही पुंछ के सिंधरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और कल देर रात से एनकाउंटर शुरू हुआ। आतंकियों पर ड्रोन के जरिए नाइट सर्विलांस से नजर रखी गई थी। नाइट सर्विलांस में आतंकियों को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। मारे गए आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की थी। आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 5 दिन तक तूफानी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड को भी लेकर अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही। बादल फटने से आए सैलाब की वजह से एक की मौत, 2 लोग जख्मी। बादल फटने से कुल्लू में कई गाड़ियां पानी में बह गईं तो एक घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। मौके पर प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। सैलाब की वजह से कई गांवों की स्थानीय सड़कें भी पानी में बह गई। कई गांवों से संपर्क टूटा। गांव में अचानक जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। दिल्ली के लोगों की मुसीबतें फिलहाल नहीं घटने वाली। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बढ़ सकता है जलस्तर। दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पर्वतीय राज्यों में बारिश का असर यमुना के पानी पर दिखेगा। गुजरात में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड में येलो अलर्ट जारी किया। राज्य में 21 जुलाई तक तेज बारिश की आशंका। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आज उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मंडी में लैंडस्लाइड की से बंद हुए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से पत्थरों को हटा रही थी। जेसीबी पर गिरा पत्थर, बाल बाल बचा जेसीबी का ड्राइवर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डोजर ऑपरेटर और सड़क किनारे खड़े लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मौके पर अफरा तफरी जरूर मच गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी में नहाने गए 3 लड़कियों की डूबने से मौत। बताया जा रहा है कि रेत के अवैध खनन से बने गड्ढे के कारण तीनों बहनें अपनी जान गंवा बैठी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद शहर हुआ जलमग्न। अलवर गेट पुलिस के स्टेशन में घुसा पानी। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का गेट टूटा। मेरठ तक बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन अलर्ट। निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया। उत्तराखंड में कहर जारी है कुदरत का। भूस्खलन से अभी भी कई मार्ग बंद हैं। गंगा में उफान। हरिद्वार में कई कॉलोनी में जलभराव की समस्या। अलकनंदा नदी पर बने बांध से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी से देवप्रयाग में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। हरिद्वार में गंगा नदी ने चेतावनी स्तर को पार कर दिया। हरिद्वार की आवासीय कॉलोनी में भी घुसा पानी। मगरमच्छ भी देखा गया। अफरा तफरी मची। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी जम गया है। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ जैसे हालात। रामगंगा नदी में भारी उफान से खेत खलियान डूबे। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा और पिता नेत्रपाल मीणा से एटीएस ने की पूछताछ। तीनों से करीब 8 घंटे सवाल जवाब हुआ है। एटीएस सचिन मीणा के घर रबुपुरा में पहुंची और वहां से अपने साथ एक गुपचुप ठिकाने पर ले गई, जहां सीमा हैदर के अलावा पति और ससुर से भी पूछताछ की गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया कि वो सीमा हैदर के सरहद पार कर भारत जाने की एकमात्र वजह प्रेम है।
झारखंड के रामगढ़ में मुठभेड़, एटीएस के डीएसपी और दारोगा को मारी गोली। इलाज के लिए डीएसपी और दारोगा को रांची के मेडिका अस्पताल भेजा गया। एटीएस और अमन साहू के गुर्गे के बीच मुठभेड़ में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के पेट में एक गोली और दारोगा के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेरा गया। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शूटर जंगल में ही छिपे हुए हैं। ठाणे में प्रशासन की पोल खुली। उल्लासनगर में बीच रास्ते पर चैम्बर का ढक्कन खुला दिखा। चैम्बर में फंसा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें हुई कैद। चैम्बर में बरसात का पानी भरा हुआ था, जिससे बाइक सवार को चैम्बर नहीं दिखा। स्कूटी का अगला टायर चैम्बर में फंस गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। वो आज कैनिंग जाएंगे। इससे पहले टीएमसी के विधायक परेश रामदास ने शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी थी। कहा था अगर शुभेंदु अधिकारी कैनिंग में गए तो उन्हें बांध कर रखा जाएगा। भारत के यूपीआई विदेशों में दिखाएगा असर। फ्रांस के बाद अन्य देशों में कर सकेंगे इस्तेमाल। एनपीसीआई ने कहा यूपीआई और भारतीय रुपए में लेन देन होगी। केंद्र सरकार के 5 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। नीति आयोग ने जारी किया डेटा। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में कमी आई। भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक 7.6% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर का होना जरूरी है। आरबीआई ने कहा सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 2047 से 48 तक बढ़ाकर 35% करनी होगी। दालों की कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपए प्रति केजी पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश में तेजी से बढ़ रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम। एमएसएमई मंत्रालय ने 3 करोड़ नए उद्यमियों जोड़ने की योजना बनाई। देश में अगले 4 से 5 सालों में स्टार्टअप 10 गुना बढ़ जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा स्टार्टअप के लिए सामुदायिक और कॉर्पोरेट भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण। क्रेडिट कार्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड। मई महीने में रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ रुपए का तक पहुंचा और आरबीआई ने कहा कि एक क्रेडिट कार्ड से औसत खर्च भी 16,000 से ज्यादा रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गया।